नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में स्कूलों पर होगा फैसला। शिक्षा मंत्री बोले, कैबिनेट में करेंगे समीक्षा। कचरे में फेंक दी लाखों की दवाइयां, गगरेट अस्पताल में दिखा अव्यवस्था का आलम। बाली चौकी को एसडीएम कार्यालय और थाची को उप तहसील की सौगात, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की घोषणा। जहां चुनाव वहां घोषणाओं की झड़ी लगाना भाजपा की फितरत, प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने कसा तंज। वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना न आए श्रद्धालु, डीजीपी हिमाचल ने पड़ोसी राज्यों के डीजीपी को लिखा पत्र। दरकते पहाड़ों ने डराए लोग, पद्दर भरमौर के कई गांवों पर मंडराया खतरा। स्कूटी सवार युवकों से 11.38 ग्राम चिट्टा बरामद, बिलासपुर के कोठीपुरा के पास पुलिस ने धरे मंडी के तस्कर। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सख्ती में आ गया है। अभी स्कूल खुले एक सप्ताह भी नहीं हुआ और स्कूली बच्चे कोविड पॉजिटिव आने लगे हैं। प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद 39 छात्र कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। बढ़ते मामलों ने शिक्षा विभाग की परेशानी बढ़ा दी है। 9 अगस्त को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों पर फैसला होगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार नियमित कक्षाओं के बजाय ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रख सकती है या फिर स्कूल आने वाले बच्चों पर सहमति पत्र की शर्त लगा सकती है। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ताकि लोगों को सही उपचार मिल सके। इसके अलावा सरकार लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी मुहैया करवा रही है ताकि निर्धन वर्ग को इसका लाभ मिल सके। लेकिन ये जीवन रक्षक दवाइयां आपको कूड़े के ढेर में पड़ी मिले तो आप व्यवस्था को कोसने के अलावा क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का सही इस्तेमाल कईयों की जिंदगी बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अस्पताल प्रशासन ने दवाइयां लोगों को देने के बजाय इन्हें कचरे में फेंकना बेहतर समझा। ऐसा कारनामा जिला ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल गगरेट में देखने को मिला, जहां रखे लाखों की दवाइयां एक्सपायरी हो गई। ईएसआई के तहत प्रशासन को मिलने वाली दवाइयां जो मरीजों के लिए निःशुल्क आती हैं, उन्हें कचरे में फेंका जा रहा है। इनमें से अधिकतर दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं, तो कुछ दवाइयां जो एक्सपायर नहीं हुई हैं उन्हें फरवरी 2022 तक उपयोग किया जा सकता था, वो भी इसी कचरे के ढेर में बदल दी। सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर रात के अंधेरे में एक्सपायर दवाइयां ठिकाने लगा दी जाती हैं और लोग मजबूर होकर बाहर से दवाइयां खरीदते हैं। उधर डायरेक्टर हेल्थ सेफ्टी एंड रेगुलेशन सुमित खेमटा ने बताया कि मामला उनके ध्यान में आया है। इस मामले की जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाली चौकी में उपमंडल अधिकारी कार्यालय और थाची में उप तहसील खोलने की घोषणा की। जयराम ठाकुर ने थाची में 14.50 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के उपरांत एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को आकर्षित करने के उद्देश्य से थाची को इको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए थाची में 33 केवी का उपकेंद्र स्थापित करने और बाली चौकी में बागवानी विकास कार्यालय तथा एसएमएस कृषि कार्यालय खोलने की भी घोषणा की। प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार को सिर्फ चुनावों के समय ही घोषणाएं याद आती हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनावों को देखते हुए भाजपा लोक लुभावनी घोषणाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां उपचुनाव है वहां पर घोषणाओं की झड़ी लगाई जा रही है। इनमें से अधिकांश में तो बजट का भी कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से सरकार को इन हलकों की कोई याद नहीं आई, जबकि उपचुनाव नजदीक आते ही प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में लोक लुभावनी घोषणाएं कर लोगों को रिझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन हिमाचल की जनता भलीभांति जानती है कि भाजपा के राज में कुछ भी होने वाला नहीं है, जिसका जवाब देने के लिए वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। हिमाचल सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश में पाबंदियां लगा दी। बाहरी राज्यों से श्रावण नवरात्रों में हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों में दर्शन करने के लिए आने वाले यात्रियों को वैक्सीनेशन की डबल डोज या फिर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट साथ लाने को कहा है। ये रिपोर्ट 72 घंटों से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के इन आदेशों के बाद डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू ने हिमाचल के साथ लगते पड़ोसी राज्यों व दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। पत्र में डीजीपी ने लिखा है कि वे अपने राज्य के लोगों को हिमाचल प्रदेश के प्रावधानों के बारे में जागरूक करवाएं। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों से भी कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि श्रावण नवरात्रों के लिए पुलिस विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मंदिरों में सरकार के नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ऐसे में अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंडी जिला और चंबा में पहाड़ों के खिसकने का लगातार खतरा बना हुआ है, जिससे कई गांवों पर कहर के बादल मंडरा रहे हैं। लिहाजा बारिश शुरू होते ही लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। पहले तो बात करते हैं जिला मंडी के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल पराशर की पहाड़ी की, जहां भूस्खलन होने से एक बार फिर पंचायत के कई गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। कड़वाल नाले में पानी जमा होने से मंडा, अपर मंडा, जीपीएस मंडा, बाडा, नन्ही, बागी बाजार और बहुत से किसानों की मिल्कियत भूमि आदि बहने का खतरा बना हुआ है। शुक्रवार को भी कलवाड़ के सामने पराशर धार से एक बहुत बड़ा हिस्सा हरे भरे पेड़ों के साथ भूस्खलन की चपेट में आ गया। पराशर धार के धंसने से शेगली पंचायत के बहुत सारे गांवों को खतरा पैदा हो गया है। इसी तरह भरमौर की बलोट पंचायत के 2 वार्डों पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इस बार क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते ग्राम पंचायत बलोट के कुछ गांवों के ऊपर पहाड़ों में दरारें आ गई हैं, जिसके चलते इन गांवों में रहने वाले लोगों की नींद हराम हो गई है। लोगों का कहना है कि जैसे ही बारिश शुरू होती है उनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं कि जाने कब ये पहाड़ खिसक जाए। बिलासपुर सदर पुलिस ने कोठीपुरा के पास 2 युवकों से 11.38 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सदर पुलिस कोठीपुरा के पास गश्त पर थी तो एक स्कूटी आई जिस पर 2 युवक सवार थे। पुलिस को देखते ही दोनों घबरा गई। पुलिस ने शक के आधार पर जब स्कूटी की डिग्गी चेक की तो उससे 11.38 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान सुशांत और विनय दोनों निवासी त्रिफाल घाट जिला मंडी के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी दिवाकर शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।